लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। टाइम एंड वर्क के सीरीज को बढ़ाते हुए आज हम 8वें कड़ी में कुछ स्पेशल प्रश्नों को कराएंगे, जिसमें आपको चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, इन तरह के प्रतियोगी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि बारी बारी या एकांतर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको हम सभी प्रश्न बारी बारी से और एकांतर से रिलेटेड ही प्रश्न कराएंगे। सवाल काफी महत्वपूर्ण है जो कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। उम्मीद है हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे और प्रश्न भी आपको हम कोई बिना सूत्र याद रखे, बिना कोई ट्रिक, सेकेंडों में आप कैसे बनाएंगे उस चीज को हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, ए और बी किसी काम को 4 दिन और 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या क्या बोला? ए 4 दिन में और बी कितना दिन में? 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें। इसका मतलब पहला दिन ए आएगा तो दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन ए आएगा, चौथा दिन बी आएगा, पांचवा दिन ए आएगा, छठा दिन बी आएगा। ये क्रम चलता रहेगा। कब तक? जब तक मेरा काम समाप्त नहीं हो जाए। अब कहानी था कि बताएं, ए यदि स्टार्ट यदि ए करे तो ये काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या क्या करेंगे? कुछ विशेष नहीं करना है, हम हल्का तरीका से, सबसे सरल तरीका से आपको बताएंगे और आपसे सेकंडों में बनेगा। सबसे पहले जो एलसीएम हम लेते हैं, एलसीएम ले लिए 4 5 का 20, यहाँ 5 यूनिट, यहाँ 4 यूनिट। इसका मतलब ए का एक दिन का कैपेसिटी है 5 यूनिट और बी का एक दिन का काम करने का कितना कैपेसिटी है? 4 यूनिट। अब हम क्या करते हैं उस चीज को, हम क्वेश्चन था कि ए स्टार्ट करे, हमें काम टोटल कितना कराना है? 20 यूनिट। हम पहला दिन चलते हैं तो पहला दिन ए को हम काम करवाए तो वो बोला 5 यूनिट करेंगे। बी दूसरा दिन हम गए तो बोला बी जाना है, बी बोला हम 4 यूनिट करेंगे। तीसरा दिन गए, चौथा दिन, पांचवा दिन, इसी ढंग से हम चलते रहेंगे। कब तक? जब मेरा काम समाप्त नहीं हो जाए। तो तीसरा दिन किसका बारी था? ए का दिए 5 यूनिट काम करेंगे। मेरा काम कितना हो गया? 5 4 9 5 14, कितना काम कराना है? 20 यूनिट। फिर चौथा आदमी के पास जाएंगे तो ये बोला कितना काम करेंगे हम? 4 यूनिट काम करेंगे। हमको कितना हो गया है? 5 4 9 5 14, 14 4 18। मेरा काम कराना था 20, 18 यूनिट अब तक पूरा गया है। मेरा कितना यूनिट काम बचा हुआ है? 2 यूनिट। 2 यूनिट काम बचा हुआ है और हम गए। अब बारी था किसके पास जाने का? ए का। तो ए बोला था हम तो काम करेंगे, लेकिन एक दिन में इसका कैपेसिटी कितना है? 5 यूनिट है और हमको काम कितना कराना है? 2 यूनिट। तो इसको पूरा दिन हम इन्वॉल्व इससे करेंगे? एक दिन इन्वॉल्व इससे करेंगे? नहीं करेंगे। तो मेरा काम कितना में से पड़ जाएगा? ये मेरा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये मेरा हुआ। और इससे हम काम कैसे करवाएंगे? ये बोला पूरा दिन में 5 यूनिट करता है, हमको 2 यूनिट कराना है। इसका मतलब कितना हो गया? 2/5 टाइम हम उससे काम कराएंगे और मेरा काम फिनिश हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हुआ बाय प्रोसेस। हम लेंदी इसको बनाए कैसे, एक एक तोड़ के हम किए, लेकिन इतना परीक्षा में करना नहीं है। हम सेकेंडों में कैसे बनाएंगे उस चीज को हम दिखाते हैं। अब बारी है परीक्षा की, हम परीक्षा में कैसे इसे करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं, हम देखते हैं। स्टार्ट कौन किया था? ए। हम देख रहे हैं एक दिन में 5 यूनिट ये करता है, दूसरा ये कितना यूनिट? 4 यूनिट। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि 2 दिन में मेरा काम कितना हो जा रहा है? 9 यूनिट हो जा रहा है। और हमको काम टोटल कितना कराना है? 20 यूनिट। अच्छा 20 यूनिट काम कराना है तो ऐसा हम करते हैं, इसको भी 2 से गुना, इसको भी हम 2 से गुना करते हैं। तो ये मेरा कितना यूनिट काम खत्म हो गया? 18 यूनिट का काम मेरा समाप्त हो गया। तो 18 यूनिट करने के लिए मेरा कितना दिन लगा? 4 दिन लगा। ये तो हो गया यहाँ तक 18 यूनिट, लेकिन हमको 2 यूनिट और बच गया, इसीलिए 20 यूनिट काम करवाना था। जब 18 यूनिट काम खत्म हो गया, इसका मतलब एक बार ये आया, फिर ये आया, इससे क्रम से हो गया सिलसिलेवार कौन कौन कितना करते आ रहा है। जब 18 यूनिट मेरा काम समाप्त हो गया, काम कराना हमको 20 यूनिट, बच गया मेरा कितना यूनिट? 2 यूनिट। हम किसके पास गए? ए के पास।
तो मेरा 4 दिन यहाँ हुआ था, रेस्ट मेरा क्या आ गया 2/5, यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। इसको यदि हम और तीसरे तरीके से हम बनाना चाहे तो हम कैसे करेंगे, तो बोला आप कुछ मत कीजिए, आपको करना बस यही है कि जितना यूनिट रहे उसको आप भाग दे दीजिए, 4 और 5 कितना 9, कितना रिजल्ट मेरा हो गया भागफल 2 हो गया, और रेस्ट शेष मेरा कितना बच गया 2 यूनिट बच गया। और जो ये डायरेक्ट फाइनल हो इसको 2 से गुना करना, क्यों, एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा, इसीलिए तीसरा दिन इसका बारी आएगा, फिर चौथा दिन, इसीलिए इसको क्या किया 2 से गुना किया। मेरा कितना दिन 4 दिन। अब मेरा बचा था जब 18 यूनिट खत्म हो गया, 9 दूनी 18, तो 2 यूनिट बच गया था, तो हम ए के पास गए, यही बोला हम तो काम फिनिश कर देंगे, इसीलिए मेरा कैपेसिटी कितना यूनिट है 5 यूनिट है, ये मेरा क्या आ गया 2/5, यही मेरा क्या फिनिश कर देगा। तो इस कंडीशन से भी मेरा क्या आ गया 4.2/5 दिन। तो उम्मीद है आपको तीनों टाइप पसंद आया होगा। पहला टाइप में हमने क्या किया, बाय प्रोसेस तोड़ तोड़ के सिखाया। दूसरा प्रोसेस क्या किया, दूसरा प्रोसेस में 2 दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं उसको कर दिए, और इसका पूर्ति करने के लिए जितना जरूरत पड़ा उससे हम गुना कर दिए, और जो शेष काम बच गया इसको हम कर दिए, और मेरा आंसर हो गया। तीसरा तरीका में हमने सिखाया जितना यूनिट काम है टोटल जो कर रहा है इससे क्या कर दिए भाग दिए। इसमें ध्यान केवल रखना जो रिजल्ट आएगा भागफल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम आगे जो काम बच गया वो हम एक एक करके चलेंगे। यदि यही मेरा शेष यहाँ 6 बचता तो एक दिन इससे काम कराते थे, 5 यूनिट फिर मेरे इसके पास आना पड़ता, तो मेरा आंसर हो जाता। यदि ये भी समझ में नहीं आया तो सिंपल तरीका से हम सिखाते हैं एक उदाहरण के तहत। मान लिया 10 बाराती को लाना है, कितना बाराती को 10 बाराती को रखना है, और मेरे पास 2 टाइप का रूम है। पहला टाइप का जो रूम है मेरे पास रूम तो बहुत है लेकिन इसमें कंडीशन है 2-2 बेड लगा हुआ है, और दूसरा जो रूम है इसमें 3-3 बेड लगा हुआ है। कितना बेड 3-3 बेड लगा हुआ है, लेकिन कंडीशन बोला बाराती जो आता है वो किस टाइप से, एक बार 2 बाराती और एक बार अगला दिन जो आएगा कितना बाराती 3 बाराती। तो बोला कि बाराती को कितना दिन आना होगा, तो हम कैसे सिंपल तरीका से हम बना सकते हैं उस चीज को हम देखते हैं। 10 बाराती को आना है, पहला बाराती जो आया इस गेस्ट रूम में उसको ठहरा दिए, क्यों, इसीलिए 2 बाराती सेटल हो गया। दूसरा दिन जो बाराती आया तो इस तीनों रूम में ठहरा दिए, क्यों, कंडीशन है कि एक दिन इसके यहाँ एक दिन इसके यहाँ, तो कितना हो गया 2 3 5। फिर अगला बाराती आएगा तो इसके यहाँ ठहरा देंगे, क्यों, इसके यहाँ 2 बेड वाला है, तो 2 3 5 2 7। अब बारी किसके यहाँ था, इसके यहाँ था, तो हम इसके यहाँ ठहरा देंगे, तो मेरा कितना बाराती ठहर गया 10 बाराती। तो 10 बाराती के लिए हमको कितना दिन आना पड़ा, 4 दिन आना पड़ा, 1 2 3 4 दिन आना पड़ा, और 10 बाराती को हम क्या कर दिए ठहरा दिए। अब इसी को हम बाय प्रोसेस कैसे बनाते हैं, तो इसका लघुत्तम लेते 3 2। अब इसमें हम काम क्या करते हैं उस चीज को हम देखते हैं। टोटल बाराती मेरा कितना था 10 बाराती था। यहाँ बाय प्रोसेस यदि हम इसको बनाते तो हम क्या कर सकते थे उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ जो 2 दिन का बार था, 2 दिन में कितना बाराती 5 बाराती ठहर रहा था, 3 और 2 5 बाराती, हमको बाराती कितना ठहराना था 2। इसका मतलब इधर भी गुना इधर भी 2 से गुना, तो क्या दिन बाराती का आना पड़ेगा 4 दिन, और मेरा आंसर हो गया। अब हम इसी में चलते हैं। यदि 13 बाराती रहता तो हम क्या करते, 13 बाराती के लिए हम क्या करते, 13 बाराती पहला बाराती आया इस घर में रख दिए पहला, दूसरे दिन बाराती आया तो हम बोलेंगे जो ये 2 सिस्टम वाला था ये 3 सिस्टम वाला, 2 टाइप का मेरे पास रूम था। दूसरा दिन बाराती 3 आया, 1 दिन का सिस्टम था, 2 बाराती भेजेगा, 1 दिन 3 बाराती भेजेगा। कितना बाराती भी गिनते जाना है, 2 बाराती पहला दिन, दूसरा दिन कितना बाराती 3, फिर तीसरा दिन कितना 2 और भेजा, जब तक 13 नहीं पूछ जाए 13 बाराती भेजना है। अगला दिन फिर कितना बाराती 3, कितना बाराती मेरा अब तक हो गया 2 3 5 2 7 7 2 9 बाराती हो गया। अगला दिन जब भेजेगा तो इस घर में ये रहेगा, तो इस घर में 2 आदमी रह सकता है, तो 2 आदमी को इसमें सेटल कर दिए, तो 9 और 2 मेरा 2 3 5 2 7 3 10 10 2 12 बाराती हो गया। अब बचा कितना बाराती 1 बाराती, इसीलिए 12 बाराती आ चुका है। तो 1 बाराती जब बचा, 1 बाराती को जब हम भेजेंगे तो किसके घर में रखने का बारी था, इसके घर में। तो इसके घर में क्या ये तीनों अथी में रहेगा, नहीं रहेगा। जब इसमें 3 बेड लगा हुआ था तो वो कितना इंगेज करेगा
एक ही इंगेज करेगा। इसका मतलब हो गया ये 3 बेड था, ये इंगेज कितना किया 1/3। 3 बेड में 1 बेड ही इंगेज किया तो कितना दिन आना पड़ा बाराती को, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ये 1/3। इसका मतलब कितना हो गया 5.1/3। अब इसको हम बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, क्या क्या बोला था, बोला 2 और 3 बेड का सिस्टम है और इसका एलसीएम कितना 6 हो गया, 3 2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 2 दिन में मेरा जो है 3 2 कितना 5 यूनिट हो रहा है और हम मेरे पास बाराती कितना है 13 बाराती को लाना है टोटल। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको 13 पूर्ति करना है तो 13 पूर्ति कैसे होगा मेरा, उस चीज को हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसमें जो मेरा पूर्ति होगा। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको यदि हम 3 से गुना करते तो 5 या 15 बाराती हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कितना बाराती है 13 बाराती है। तो हम पहला काम करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर दिए तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 10 बाराती मेरा इंगेज हो गया कितना दिन में 4 दिन में। अब 5वां दिन जो आएगा ये सेटल हो गया किसका 2 और 3 का सिस्टम हो गया। अब इसके यहाँ आएगा 2 सिस्टम 2 बाराती जो है यहाँ 2 हो गया, दिन मेरा 1 दिन बढ़ गया, मेरा बाराती कितना 10 2 12 दिन कितना 5। अब अगला दिन जो बाराती आएगा ये 3 बेड वाला के यहाँ ठहरेगा, 3 बेड पे ये बोला कि 3 बेड ठहर सकता है, लेकिन 1 आदमी बचा हुआ 12 आदमी तो हो गया तो कितना 1/3। इधर 5 दिन पूरा हुआ था, इसका मतलब 5.1/3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है इस उदाहरण के तहत आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर सवाल है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, क्या बोला। अब हम सेकंडों में सवाल बनाएंगे। ए बोला 20 दिन में, बी बोला 15 दिन में और सी 12 दिन में। सी कितना दिन में 12 दिन में करता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देता है यदि उसे बी और सी अगले दिन एकांतर क्रम में मदद करे। काफी अच्छा सवाल है। हम सबसे पहला काम लघुत्तम लेते हैं, 20 3 60, 15 6 60, 12 5 60। अब क्या बोला, ए तो काम स्टार्ट करता है, यही चीज पॉइंट ध्यान में रखना है और बन जाएगा आपका। ए स्टार्ट तो करता है लेकिन बोला 1 दिन बी मदद करता है और 1 दिन कौन मदद करता है सी मदद करता है। तो इस कंडीशन से हम लेते हैं ए 1 दिन का कैपेसिटी कितना 3 यूनिट और 4 यूनिट, ये कितना 3 और 5, ये 7 हो गया और ये कितना हो गया 8 हो गया। इस चीज को जो समझ गया फिर उसके लिए भारी नहीं है, इसी पॉइंट को समझना। हम मेरे पास क्या मिला 2 दिन हम काम कराते हैं तो मेरा कितना यूनिट काम होता है 15 यूनिट और हमको काम कितना कराना है 60 यूनिट। उसके लिए 60 यूनिट कब पूरेगा जब ये 15 को 4 से गुना कर देंगे, इधर भी हम 4 से गुना कर दिए, मेरा कितना दिन 4 दिन। आंसर हो गया। कितना टाइम का काम है सेकेंडों में बनेगा। तीसरा सवाल हमारा है ए बी सी क्रमशः 20 30 और 60 दिन में करता है। क्या बोला ए बी सी है, ये 20 दिन ये 30 दिन और ये 60 दिन में काम करता है। यदि ए काम करे बी और सी के प्रति तीसरे दिन सहायता कितने दिन में कर सकेगा। इसका पहला काम हम एलसीएम लेते हैं, ये 3 2 1 यहां तक काम फिनिश। अब हम समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बोला ए काम को बी और सी के मदद से जो है तीसरा दिन की सहायता से कितना दिन में काम करेगा। इसका मतलब है कि पहला दिन जो काम करेगा वो केवल ए करेगा, दूसरा दिन जो काम करेगा वो ए करेगा और तीसरा दिन जो काम करेगा इसमें ए बी सी हर एक इंक्लूड करेगा। इसका मतलब हो गया पहला दिन ये अकेला, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, फिर चौथा दिन ये अकेला, 5वां दिन और 6ठा दिन ये तीनों मिलकर। अब हम इसमें क्या समझते हैं इसको हम बारीकी। पहले ये टर्म तो क्रम से चलते रहेगा, कब तक जब तक ये काम फिनिश नहीं हो जाए। तो ऐसा करता है ये क्रम जो चलता है इसको हम ठीक करते हैं। कैसे हम कर सकते हैं, ए कितना यूनिट 3 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये कितना 3 प्लस बी कितना 2 प्लस 1, तो मेरा कितना 3 2 5 6। इससे हमको क्या फायदा मिला उस चीज को हम देखते हैं। इससे हमको फायदा मिला कि 3 दिन यदि हम काम कराते हैं मेरा काम कितना हो गया 3 3 6 6 6 12 यूनिट काम खत्म हो गया। इस पॉइंट को जो समझ गया तो उसके बाद उसके लिए भारी नहीं है। काम कितना 60 यूनिट। 60 यूनिट कब पूरेगा जब इधर भी 5 से गुना इधर भी 5 से गुना, कितना दिन 15 दिन। आंसर मेरा फिनिश। सेकेंडों में बना।
नेक्स्ट सवाल है ए एक कार्य को 16 दिन में करता है और बी 12 दिन में। हम करते हैं ए को 16 दिन में और कितना बी 12 दिन में। अब बोला ए इस काम को स्टार्ट करता है और एकांतर दिनों में करते हैं तो पूरा काम खत्म कितना दिन में होगा। इसका मतलब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, पांचवा दिन ए करेगा, छठा दिन। ये क्रम कब तक चलता रहेगा जब तक मेरा काम फिनिश न हो जाए। तो हम काम करते हैं, हमने सिखाया है एलसीएम ले लिए 16 48 वर्चक 48। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या देखते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं पहला दिन ये किया, दूसरा दिन ये किया। इसका मतलब हो गया 2 दिन यदि हम काम कराते हैं तो मेरा कितना यूनिट काम हो जाता है, 7 यूनिट काम मेरा फिनिश हो जाता है। और हमको काम कितना कराना था 48 यूनिट। तो 48 यूनिट मेरा कब पूरेगा, यदि इसको 7 से गुना कर दे मेरा 49 हो जाएगा, अधिक काम हो जाएगा। जितना काम है उतने ना होगा। तो ऐसा हम करते हैं कि दोनों साइड 6 से गुना करते हैं तो मेरे ये कितना दिन 12 दिन हो गया। और इधर मेरा काम कितना फिनिश हो गया 42 यूनिट काम फिनिश हो गया। कितना यूनिट 42 यूनिट हो गया। अगला दिन हम चलते हैं, 12 दिन का कहानी थी, अप डाउन होते होते 12 दिन फिनिश हो गया। इसीलिए ये चीज हम करते हैं। 13वां दिन जो हम चलेंगे ए शुरू कर रहा है इसके पास जाएंगे तो ये बोला हम 3 यूनिट कर देंगे। कितना दिन 13वां डे। तो मेरा कितना हो गया 42 3 45। अब मेरा कितना बच गया है 3 यूनिट। 42 3 45 हो गया, 3 यूनिट बच गया। तो अब बारी किसके पास था, इसके पास। ये बोला हम 4 यूनिट करेंगे। इसका मतलब बोलेंगे तुमसे पूरा काम नहीं लेंगे। क्यों, इसीलिए तुम तो 4 यूनिट करता है, हमको 3 यूनिट करवाना। इसका मतलब 3/4। इसका मतलब 3/4। इसका मतलब क्या हो गया 13.3/4 दिन में मेरा काम क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसको हम दूसरे तरीका से हम कैसे बनाते हैं उस चीज को भी हम देख लेते हैं। बोला आपको करना कुछ नहीं है, टोटल काम कितना कराना था 48 4 3 7। हम क्या बताए थे, जो मेरा रिजल्ट होगा उसको केवल 2 से गुना करेंगे। मेरा भागफल कितना हो रहा है 7 6 42। इसको रेडी कर देंगे 2 से गुना करने के लिए। 12 दिन ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। 7 6 42 हो गया। अब मेरा बचा था कितना 6 के लिए अल्टरनेट जाएंगे। इसके पास गए 3 यूनिट तो एक दिन ये लिया, बच गया मेरा 3। तो इसके पास भी 3/4। इसीलिए 3 यूनिट बचा था। ये बोला था 4 यूनिट हम काम करते हैं। मेरा कितना इस कंडीशन से 13.3/4। दोनों कंडीशन से आप बना सकते हैं। आपको जो पसंद हो उस टाइप से आप बनाइए। 5वां सवाल स्क्रीन पर काफी अच्छा सवाल है। बोला ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करता है। आप मन से बनाए कि नहीं उसका भी परीक्षा होगा। ए और बी कितना दिन में 12 दिन में। अब बोला ए अकेला यदि करते हैं तो 20 दिन में करता है। कितना दिन में 20 दिन में करता है। ऐसा करते हैं। अब सवाल बोला था यदि बी प्रतिदिन आधा दिवस ही काम करता है, इसका मतलब आधा टाइम ही काम करता है और वो भाग जाता है। अब बोला ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बी का निकालते हैं। बी का मान हमने निकालना सिखाया था कैसे, जब ए बी दिया रहे ए दिया रहे तो 12 गुना 20/20 माइनस 12 क्या हो गया ये 8 हो गया। 4 दूनी 8 4 तिया 12 और कटेगा 10 10 तिया कितना दिन 30 दिन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे जैसा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है। चलते हैं हम आगे। क्या क्या मिला मेरे पास, ए मिला 20 दिन में और बी मिला 30 दिन में। काम हम देखते हैं कितना टोटल हो रहा है। टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट। कैसे 20 और 30 का लघुत्तम ले रहा है। हर सवाल में यही काम कर रहे हैं। ए निकला मेरा 20 दिन और बी निकला मेरा 30 दिन। अब कहानी था कि ए तो करता है पूरा दिन लेकिन बी क्या करता है आधे दिन करता है। ये हम यूनिट निकाल लिए। इसमें अल्टरनेट का सिस्टम नहीं था, केवल बोला था बी आधा दिन काम करता है। इसका मतलब एक दिन पूरा काम करता है तो 2 यूनिट करता है। एक दिन में कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट काम करेगा। इसका मतलब 3 और 1 कितना 4 यूनिट। एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 4 दिन में। यहाँ 2 दिन नहीं लेना है। अल्टरनेट यदि बारी बारी से बात होता तब 2 दिन का बात होता। 2 दिन में 4 यूनिट। एक दिन का ही केवल ये आधा काम में आधा टाइम में ही भाग जाता है। 4 यूनिट मेरा एक दिन का हो गया। हमको काम कितना कराना है 60 यूनिट। तो हम क्या करेंगे 15 से गुना कर देंगे। इधर से मेरा दिन निकल जाएगा कितना 15 दिन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल काफी आसान सवाल है। क्या करेंगे उस चीज को हम बताएंगे।
आप भी बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में, ए बोला 40 दिन में और बी काम को कितना दिन में, 50 दिन में काम करता है। बोला ए और बी दोनों क्रम से काम करता है, लेकिन शुरुआत ए करता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ए स्टार्टिंग करता है तो हम टोटल काम निकाले, मेरा कितना 40 और 20 का एलसीएम 200, ये 5 यूनिट और ये कितना यूनिट 4 यूनिट। अब कहानी हम क्या क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं आसान तरीका से। 2 दिन जब हम काम कराए थे तो मेरा 5 और 4 कितना यूनिट 9 यूनिट। हमको काम कितना कराना था 200। हम क्या करेंगे, इसको कितना से गुना कर दें, हम भाग के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इसका मतलब कितना से गुना करना होगा 22 से गुना किए तो मेरा ये कितना हो गया 198 यूनिट मेरा पूरा हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, तो 198 यूनिट काम खत्म करने में हमको कितना दिन खपत हो गया 44 दिन खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा था कितना, टोटल 200 यूनिट कम करवाना था, 198 खत्म हो गया, बच गया मेरा कितना यूनिट 2 यूनिट। हम चलेंगे अब किसके पास, ए के पास। तो ये तो बोला हम 5 यूनिट एक दिन में करते हैं, हमको कम कितना कराना है 2 यूनिट ही, इससे कम हम कितना लेंगे 2/5 और 44 दिन मेरा पहले से था। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम ट्रैक चेंज करके हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, बोला आप कुछ मत कीजिए, टोटल काम 200 कराना है और एक दिन में दोनों मिल के कितना यूनिट 9 यूनिट। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है, जो भागफल आएगा उसको 2 से गुना करें। क्यों कि एक बार ए आता है, एक दिन बी काम करता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है। क्या मेरा हो गया, इससे रिजल्ट मेरा 22 हो गया भागफल, और शेष मेरा क्या हो गया 2 हो गया। शेषफल को रहने देते, इसको तो 2 से गुना करके ये मेरा 3 हो गया, 22 दूनी 44। अब 2 यूनिट जो कम बचा किसके पास जाएंगे, ए के पास जाएंगे। ये बोला 5 दिन में 5 यूनिट हम एक दिन में करेंगे, जिससे हम 2/5 काम ही करवाएंगे। मेरा क्या हो गया इस कंडीशन से 2/5, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि मेरा यहाँ शेष 6 बचता तो एक दिन इसके पास जाते, फिर एक बचता, फिर इसके पास जाते और मेरा हो जाता। 7वां सवाल स्क्रीन पर, 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। सवाल है, मीरा और श्याम 10 दिन और 25 दिन में काम खत्म करता है। मीरा और श्याम कितना, एक 10 दिन में और एक 20 दिन में। काम हम जो करते हैं वो कर दिए, 5 और 2। आगे कहानी था, दोनों ने क्रम से स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत श्याम करता है। स्टार्ट कौन करता है, श्याम करता है। अब हम काम कराते हैं कैसे, उस चीज को हम बारीकी से बताते हैं। 5 2 कितना 7 यूनिट, 2 दिन में मेरा 7 यूनिट काम कराना, हमको कितना 50, तो 7 से हम गुना कर दिए पूर्ति करने के लिए। मेरा कितना 49 काम खत्म कितना दिन में 14 दिन में। अब मेरा काम कितना बच गया था, 1 यूनिट बच गया था और 49 यूनिट समाप्त कर दिए थे। जब 1 यूनिट मेरा काम बच गया है, क्या हम मोहन के पास जाएंगे, नहीं, हमको जाना है श्याम के पास। क्यों, इसीलिए श्याम ही काम स्टार्ट किया। ये तो बोला हम एक दिन में 2 यूनिट काम करते, हमको कितना काम कराना था 1 ही कराना था, तो 14 यूनिट पहले हुआ था और बच गया था मेरा कितना 1 काम बच गया था, इसके पास गए थे 1/2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। पॉइंट को पकड़ लेंगे फिर भारी हमसे नहीं लगेगा। क्वेश्चन है, ए बी सी 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में करता है। ए बी सी 30 दिन 20 दिन और कितना दिन में 10 दिन में करता है। अब बोला ए एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का मिलता है। इस ढंग का तो आपको बताए हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। 60, ये कितना 30 दूनी 60, 20 तीस 60, 10 से 60। अब क्या बोला, बोला ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। इसका मतलब ए को एक दिन बी का सहयोग मिलता है और ए को एक दिन सी का सहयोग मिलता है। तो बोला काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा। ए और बी किए तो कितना यूनिट 5 यूनिट, और ए और सी को किए तो कितना यूनिट 8 यूनिट ना, 2 6 8। इसका मतलब हो गया जब 2 दिन हम काम किए तो मेरा कितना यूनिट काम खत्म हो गया 13 यूनिट खत्म हो गया। अब हमको कराना था क्या यूनिट 60 यूनिट। यदि हम इधर भी 4 से गुना कर दे, इधर भी 4 से गुना कर दे, तो मेरा कितना यूनिट हो गया 52 यूनिट। और इधर मेरा कितना दिन खत्म हो गया 8 दिन। अब हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे, 52 यूनिट खत्म हो गया। अब हम पहला दिन ये था, दूसरा दिन ये था, हमको काम कराना है 60 यूनिट। 52 यूनिट खत्म हो गया, इसके पास गए थे, बोला 5 यूनिट करेंगे। कब, जब एक दिन हम लेंगे, एक दिन हम ऐड कर दिए 5 यूनिट, ये फिनिश हो गया 52 5 57, बच गया मेरा कितना 3 यूनिट और बच गया। तो इसका कितना भाग लेगा 1/8। 8 दिन यहाँ हुआ था, 1 दिन यहाँ हुआ था, 8 1 9, ये लास्ट में कितना दिन लिया 3/8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या किए।
बोला ए एक दिन काम तो स्टार्ट करता है लेकिन एक दिन बी का सहयोग लेता है और एक दिन सी का सहयोग लेता है। तो इसका मतलब पहला दिन जो काम होगा मेरा 5 यूनिट होगा, 2 3 5, और दूसरा दिन जो काम होगा ए के साथ सी का 2 और 6 कितना 8 यूनिट। हम कंडीशन देख रहे हैं 2 दिन में मेरा कितना काम हो जा रहा है, 8 5 13 यूनिट। हमको काम कराना था टोटल 60 यूनिट, तो हम 4 से गुना किए इसीलिए यहाँ 60 हमको पूर्ति करना है। 5 से हम गुना इसीलिए नहीं किए, मेरा 65 हो जाता, अधिक नहीं करना। 4 यूनिट में हम क्या देख रहे हैं कि 8 दिन तो कम हुआ, 8 दिन में मेरा 52 काम फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं पहला आदमी बोला हम एक दिन में 5 करेंगे, 5 52 5 57, लेकिन काम हमको टोटल कितना था 60। तो फिर दूसरे के पास जाना पड़ेगा, दूसरे के पास गए तो क्या बोला एक दिन में 8 यूनिट हम करते हैं, तो हमको 3 भाग लेना था 3/8, तो 8 दिन एक 9 दिन और इसका 3/8 दिन, तो कितना हो गया 9.3/8 दिन। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। नौवां सवाल है ए और बी किसी काम को 9 और 12 दिन में काम फिनिश करता है। अब कंडीशन था ए काम स्टार्ट करता है, बोला अल्टरनेट काम बारी बारी से कर रहा हो तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। लघुत्तम मेरा कितना 36, ये भारतीय 36, इसका मतलब 2 दिन में कितना काम 7 यूनिट, इधर भी 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना, इससे फायदा क्या हुआ 35 यूनिट मेरा काम खत्म कितना दिन में 10 दिन में। अब हमको काम कराना था 36 यूनिट, 35 यूनिट काम खत्म, बच गया मेरा कितना 1 यूनिट। इसके पास गया इसीलिए ये स्टार्ट कर रहा था, ये कितना 1/4, इधर भी टाइम 1/4, इसका मतलब 10.1/4, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी को दूसरे टाइप से बनाते तो हम यही ट्रैक चेंज करते, क्या 36 काम कराना था, 4 और 3 7 यूनिट, तो कितना भागफल 5, लेकिन कंडीशन बोले थे जो भी भागफल है उसको 2 से गुना करेंगे, 10 दिन यहाँ तक तो हो गया। अब बात आया पूर्णांक 7 बचे 35, एक शेष बच गया था, तो पहला इसके पास जाएंगे तो बोला 4 यूनिट हम एक दिन में करते हैं, इससे हम काम कितना लिए 1/4 ही काम लिए, तो 10.1/4। किसी काम को 18 दिन, बी उसी काम को 15 दिन और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब क्या क्या था मेरा था ए 18 दिन में, बी 15 दिन में और सी 10 दिन में काम करते हैं। अब क्वेश्चन का कहना था ये क्रम चौथा दिन, पांचवा दिन और छठा दिन, इसका मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, फिर चौथा दिन ए करेगा, पांचवा दिन बी करेगा और छठा दिन सी करेगा। तो क्वेश्चन है इस काम को फिनिश, ये क्रम यदि चलता रहे तो कितने दिनों में काम समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, जो चीज हम कर रहे थे वही काम करेंगे। एलसीएम लेने का, एलसीएम ले, ये 10 हो गया, ये 12 बार में, और ये कितना बार में 18 15 और कितना था 12 दिन था, तो ये हमारा कितना दिन हो गया 15 दिन हो गया। अब क्रम को हम बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं आखिर क्या क्या हुआ हमारे पास। तो हम देख रहे हैं यदि 1 2 3 दिन का हम पहले कार्य निकालते हैं तो 3 दिन में हमारा कार्य जो 10 12 और 15 मेरा कितना यूनिट हो गया 37 यूनिट मेरा काम हो गया। लेकिन हमको काम कितना कराना था 180। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 37 गुना 4 देखते हैं, 7 चौके 28, 4 3 12 2 14, 37 गुना यदि 5 करते 7 5 35 185, लेकिन हमको काम कितना कराना था 180। हम 4 से गुना नहीं करके हम कितना से गुना करेंगे 4 से ही हम गुना करते, 5 से नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन से मेरा कितना काम हो गया 3 चौके 12 दिन। इसका मतलब ये क्रम से ये चलता रहे तो हम देख रहे हैं 12 दिन में मेरा 148 यूनिट काम समाप्त हो गया। लेकिन हमको काम कितना कराना था 180 यूनिट काम कराना था। तो 13वां दिन जो हम चलेंगे, 13वां दिन जो हम काम करवाएंगे, किससे करवाएंगे 13वां दिन बारी था किसका एक आती है 10 यूनिट कराया गया था। अभी तक मेरा कितना हो गया 148 और 10 158, लेकिन पुराना कितना है 180। हम 14वां दिन का बारी जब आएगा तो ये बोला बी का बारी है, तो बी बोला हम कितना करेंगे 12 यूनिट करेंगे। तो अभी तक मेरा कितना हो गया 148 10 158 2 70 58 2 60 10 70, यहाँ तक में मेरा कितना हो गया 170 यूनिट हो गया। लेकिन हमको कितना करवाना था काम 180 यूनिट, 10 यूनिट और बच गया। अब बारी था कितना दिन 15वां दिन जो है सी के पास आने का बारी था। तो हम बोले कि तुम मेरा काम कर दो, ये बोला कि हम काम तो करेंगे दिन भर में, लेकिन हम कितना यूनिट काम करते हैं 15 यूनिट करते हैं। तो वो बोला नहीं भाई हमको 15 यूनिट तो काम नहीं करवाना है, मेरे पास
मात्र 10 यूनिट काम ही बचा हुआ है करवाने के लिए, इसीलिए 170 मेरा काम हो गया है। मेरे पास 180 पुराना था, मात्र 10 यूनिट काम करवाना था। तो इसको हम दिन भर रख के पैसा देंगे? नहीं ना। इसको हम कितना टाइम रखेंगे? तो टाइम हम रखेंगे, यदि एक दिन का बात होता 15 यूनिट हमको काम करवाना रहता तो सी को हम बोलते तुम पूरा दिन भर खट लो, लेकिन हमको 10 यूनिट काम करवाना था। इससे कितना काम करवाएंगे? 10/15 टाइम ही काम करवाएंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका मतलब 14 दिन तो पूरा हुआ था। और 15वां दिन जो सी को रखेंगे हम 2/3 समय ही रखेंगे। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस सीरीज में हमने 10 प्रश्नों को कराया जो बारी बारी और एकांतर से रिलेटेड था। इसको आप दूसरे प्रोसेस, दूसरे टाइप से भी बना सकते हैं आराम से। हमने सिखाया था क्या करेंगे, 180 यूनिट टोटल काम करना है, पूरा 37 भाग देंगे, जो भागफल लगेगा उसको 2 से गुना करेंगे, फिर इसके पास जाएंगे। यदि ये पूरा दिन करेगा, ये इससे भी नहीं भरेगा, फिर इसके पास जाएंगे, इससे भी काम बच जाएगा, फिर इसके पास जाएंगे, और मेरा आंसर यही होगा। तो उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक हम चाहेंगे दोस्तों को शेयर करें, जिनसे यह महत्वपूर्ण जानकारी उन्हें भी मिल सके। साथ ही कुछ प्रश्न आपके होमवर्क के लिए स्क्रीन पर। उम्मीद है यदि आप वीडियो को सही से मन से देखे होंगे, 1 से 2 बार वीडियो देखने पर ही आप सारे प्रश्नों को परीक्षा में हल कर सकते हैं। और परीक्षा में आप नहीं कहेंगे कि एकांतर या बारी बारी का प्रश्न हम छोड़कर आए। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। साथ ही आप यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके पास जितने सोशल नेटवर्किंग साइट है, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उस पर शेयर करें, जिनसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को इनका लाभ मिल सके। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में कुछ और नए प्रश्नों को हम सबसे सरल और सबसे आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और नई उम्मीद और नई आशा के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।